दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भी सिटी मॉल, हॉस्पिटल इत्यादि जो होते हैं उनके बाहर एक इस तरह का बॉक्स लगा होता है। वो क्या होता है और इसके अंदर कौन से मटेरियल रखे जाते हैं और ये किस काम आता है, तो अपने इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं स्टडी शॉप। अपने जल्दी से अपने वीडियो को शुभारंभ करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस बॉक्स को देख रहे हो, इसे अपने बोलते हैं डिलीवरी होज बॉक्स। यानी कि डिलीवरी होज जो होते हैं उनको एक सेफ रखने के लिए एक बॉक्स बनाया जाता है, जिसे अपने डिलीवरी होज बॉक्स कहते हैं, जिसे डिलीवरी सेफ बॉक्स भी कहते हैं। ये दो तरह के आते हैं। अभी आपको सामने जो ये डबल डोर का डिलीवरी होज बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक डोर यहाँ पर है और एक डोर यहाँ पर है। तो इसमें दो डोर का मतलब ये है कि इसका एक डोर ये खुलता है और एक डोर ये खुलता है। बड़े बड़े दो डोर हैं। इसी सेम बॉक्स में सिंगल डोर के बॉक्स भी आते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंगल डोर के अंदर एक सिंगल डिलीवरी होज रखा जाएगा और डबल डोर के अंदर दो डिलीवरी होज रखे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसकी बारीकियां जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये काम क्या आता है। कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या फिर सिटी या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, इन सभी के अंदर ये लगा होता है और इसके साथ में एक हाइड्रेंट भी लगा होता है। तो कभी भी जब आग लगती है तो आग लगने के टाइम में अगर छोटी आग है तो अपने कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके एज पर फायर, कि जिस तरह की फायर है उसके ऊपर उसी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करके और आग को बुझाएंगे। लेकिन अगर आग बड़ी है, मेजर फायर है, तब अपने क्या करेंगे कि फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। फायर ब्रिगेड आई, उनका जो टेंडर है वो वाटर टेंडर हो सकता है, फोम टेंडर हो सकता है, या फिर कोई भी गैस का या फिर अदर कोई पाउडर का टेंडर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे यही मानिए कि वह वाटर टेंडर है और उन्होंने क्या किया कि अपने डिलीवरी होज निकाले, अपने टेंडर के साथ कनेक्ट किए, आगे ब्रांच लगाई और फायर फाइटिंग शुरू की। इसमें टाइम जाता है। आपको पता है जब भी आग लगती है तो टाइम नहीं होता। सबसे मेन रीज़न यही है कि आग लगने के बाद में जो बीच का जो टाइम है फायर ब्रिगेड आने तक का, तो उस टाइम के अंदर आग ज़्यादा बड़ी हो जाती है और अपना जो मटेरियल होता है वह लगभग जल ही जाता है। तो उसके अंदर करना क्या होता है, तो उस नुकसान से बचने के लिए एक अलग एनओसी निकाली है, जिसके अंदर कोई भी अगर बड़ी बिल्डिंग है, कोई हाई राइज बिल्डिंग है, कोई भी इंडस्ट्रियल है, शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगाया जाता है, जिसके अंदर हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर इत्यादि और भी कई तरह के फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगाए जाते हैं। उनके अंदर जो हाइड्रेंट है, हाइड्रेंट लगाया। अब हाइड्रेंट लगाने से तो आग नहीं बुझेगी ना, उसके आगे डिलीवरी होज भी कनेक्ट करना पड़ेगा। अब उस डिलीवरी होज को कनेक्ट करके ही छोड़ा जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपने उसको कनेक्ट रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, पड़ा पड़ा भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी होज कहीं भी हो सकता है, धूप के अंदर, छाँव के अंदर, कहीं भी हो सकता है। तो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो उसके कारण वह ख़राब हो सकता है। तो उसको अपने कनेक्ट करके नहीं छोड़ सकते। दूसरा, अगर उस डिलीवरी होज को अपने कनेक्ट कर देते हैं, पास में लटका देते हैं उस हाइड्रेंट के पास में, तो उससे क्या होगा कि वह सेम वही पोर्शन है कि वह डिलीवरी होज ओपन रहेगा तो वह ख़राब होगा, उसके ऊपर चिड़ियाँ भी आएगी या फिर मिट्टी लगेगी, तो धूल मिट्टी के कारण वह सड़ने लग जाएगा। तो जब फायर फाइटिंग के दौरान उसको अपने जब यूज करेंगे तो उसमें जगह जगह पे छेद होंगे और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वह कमज़ोर होता है तो वहाँ से लीक होना स्टार्ट कर देगा। तो अपने यह भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक सेफ केस बनाया जाता है डिलीवरी होज को रखने के लिए, जिसे अपने होज बॉक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर डिलीवरी होज रखे जाते हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। तो अब अपने बात कर लेते हैं इस होज बॉक्स के बारे में कि ये होज बॉक्स क्या होता है और कैसे इसको अपने यूज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपनी होज बॉक्स। इसको वैसे बोलते हैं इंटरनल होज बॉक्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल होज बॉक्स। इसका यूज अपने अलग अलग तरह से करते हैं। इंडस्ट्री के अंदर ये लगे होते हैं, जैसे ये डबल डोर है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिंगल डोर भी होते हैं और डबल डोर भी होते हैं। इसके अंदर और भी वेरिएंट आते हैं कि इससे एक बड़ा भी आता है और ज़्यादा बड़ा, जिसके अंदर जो मैंने हाइड्रेंट आपको बताया, जो एक अलग से इसके साथ लगा होता है। यहाँ पे हाइड्रेंट लगा है और इस जैसे इसको आप मान लीजिए कि ये हाइड्रेंट है, ये एक फायर एक्सटिंग्विशर जो यहाँ पे पड़ा है, ये हाइड्रेंट है और इसके पास में ये लगे हैं। जब भी कोई आग लगी तो इसको अपने ने खोला, इसमें से निकाल ले और इसके साथ कनेक्ट करके और फायर फाइटिंग की। एक तो ये रहता है। अब अपने देखते हैं कि हाइड्रेंट भी बाहर पड़ा ख़राब हो सकता है, तो क्या करते हैं कि इस बॉक्स को और बड़ा बनाया जाता है।
और हाइड्रेंट भी इसी के अंदर फिट किया जाता है। तो हाइड्रेंट का जो आउटर है जिसे लैंडिंग वाल्व बोलते हैं वो इसके अंदर ही फिट होता है और इस पूरे बॉक्स को अपने फिर होज एंड हाइड्रेंट बॉक्स कहते हैं। ओके, समझ आया इतना? अब अपने आगे डिस्कस करते हैं इसके ही बारे में। तो दोस्तों अपने इसके ऊपर अब चलते हैं। तो हाइड्रेंट बॉक्स को खोलने के लिए उसकी एक की होती है जिसको अपने होज बॉक्स की बोलते हैं, जो इस तरह की होती है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये इस तरह की इसकी अलग यूनिक सी एक शेप होती है जिसको अपने यूज करते हैं जब भी इसको ओपन करते हैं। शायद आपको ये दिखाई दे रही होगी और इसको यूज करने से इसको ओपन करते हैं। ये जो इसका आगे का पोर्शन है ये इसकी की होती है। ये अलग अलग शेप के आते हैं यहाँ से। अब इसको पकड़ने के लिए इस कंपनी ने इसको इस तरह का बनाया है। तो ये डिफरेंट तरीके के आते हैं। की ऐसी सी होती है सारी की सारी। करते क्या है कि इसके ऊपर एक लॉकर यहाँ पर दिया गया है, लॉक बॉक्स। तो इसको अपने इसमें कनेक्ट करेंगे और इसका लॉक ओपन करेंगे। जैसे ही लॉक ओपन करेंगे तो इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। और की को अपने को संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। की जो है वो हमेशा होज बॉक्स के ऊपर ही रखी होती है या साइड में लगी होती है। और या फिर जब कभी नहीं होती है तब क्या करते हैं कि इसके ऊपर जो आगे जो ये कांच लगे हैं इनको ब्रेक किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। तोड़ने के लिए कोई भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। वैसे तो इसके साथ जो की होती है इसके साथ एक हैमर भी लगा होता है, छोटा सा हैमर, जिसके द्वारा इसको तोड़ा जाता है। कांच जो है ये एक डिफरेंट स्टाइल का बना होता है। इसको जैसे ही अपने थोड़ा सा भी टच करते हैं तो ये पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है, कहीं भी टुकड़े नहीं रहते हैं। और फिर इसको अपने खोलते हैं। कांच को ब्रेक करने का भी यही मीनिंग है कि इसकी अगर की नहीं है तब इसका अपने ब्रेक करते हैं, अगर की है तो तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी को अपने नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जैसे ही अपने इसको बॉक्स को खोलेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे 2 डिलीवरी होज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक डिलीवरी होज ये है और एक डिलीवरी होज ये है। इन दोनों को ही कनेक्ट कर सकते हैं आपस में या फिर किसी एक को यूज करके फायर फाइटिंग कर सकते हैं। और अगर आग ज़्यादा दूरी पर है, हाइड्रेंट दूर है वहाँ से, तो अपना दूसरा डिलीवरी होज भी कनेक्ट करके उसके आगे और फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बॉक्स के अंदर 2 तो डिलीवरी होज होते हैं और एक होती है ब्रांच। ब्रांच शायद आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी, ब्रांच मेरे पीछे यहाँ पर छुप गई है। तो ब्रांच यहाँ पर फिट होती है। ये है इसकी ब्रांच है जिसको अपने कनेक्ट करके इन डिलीवरी होज के आगे ही और फायर फाइटिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है डिलीवरी होज एक पाइप है। इसको अगर अपनी ज़्यादा दूरी पर लेके जाके अब जो फायर फाइटिंग करेंगे तो वो एक्स्ट्रा जैसे पंप होता है जो खेतों में लगे होते हैं जिनको ट्यूबवेल बोलते हैं, तो उनके अंदर जैसे पानी गिरता रहता है एक ही जगह पर, वैसे ही इनसे गिरेगा जब तक अपने ब्रांच नहीं लगाएंगे। ब्रांच लगाने के बाद में वो एक जेट बनेगा और जेट के जरिए अपने फायर फाइटिंग कर पाएंगे और पानी को काफ़ी दूरी तक फेंक पाएंगे। ये जो ब्रांच है ये शॉर्ट ब्रांच है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रांच, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इस ब्रांच का यूज अपने A क्लास के फायर के लिए करते हैं। इस पूरे पोर्शन को अपने बोलते हैं ब्रांच और जो आगे का ये इतना पोर्शन है इसको अपने बोलते हैं नोजल। नोजल का जो डायमीटर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग होते हैं एज पर फायर के अकॉर्डिंग, ये अपने अलग अलग रखते हैं। लेकिन जो ये होज बॉक्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, फायर की जो गाड़ी होती है उसके अंदर नोजल अलग अलग मिलेगी आपको, लेकिन जो ये होज बॉक्स है इसके अंदर आपको ये एक ही मिलेगी। जब भी कोई आग लगती है तो ये नोजल का डायमीटर अलग अलग होता है, उसके जरिए अपने फायर फाइटिंग को अलग अलग तरीके से बुझा सकते हैं। अभी जो ये नोजल है ये है 15 mm की, जो ये इसका मीटर है, डायमीटर है ये 15 mm है। और जो ब्रांच होती है इसका IS कोड होता है 903903, जो BIS कोड या IS कोड जो भी अपने बोलते हैं ये 903 रहता है। और ये इसका रहता है आउटर पॉइंट, यहाँ से पानी बाहर निकलता है। ये इसका बीच का चैम्बर रहता है जिसको अपने पकड़ते हैं हाथ के द्वारा। ये शॉर्ट ब्रांच है, अगर लॉन्ग ब्रांच होती तो ये थोड़ी सी और लंबी होती, दोनों हाथों से यहाँ से ग्रिप बना सकते थे। इसको यहाँ से पकड़ा जाता है। और जो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है इसको अपने बोलते हैं मेल कपलिंग। इसको क्या बोलते हैं? मेल कपलिंग। कपलिंग 2 तरह की आती है, मेल और फीमेल। ये रहती है मेल कपलिंग। जैसा कि मैंने आपको रिसेंट की वीडियो में भी बताया था कि कपलिंग जो होती है फीमेल कपलिंग, उसके 2 लग्स लगे होते हैं। अगर यहाँ पर लग्स लगे होते तो यह फीमेल कपलिंग होती, लग्स नहीं है इट मीन्स कि ये मेल कपलिंग है। ओके। और ये जो डायमीटर है ये रहता है 63 mm का, 63 mm का डायमीटर ये रहता है। तो अब इसको कनेक्ट करें कैसे? तो कनेक्ट करना अगर मैं आपको बताऊं तो इस मेल कपलिंग को डिलीवरी होज की फीमेल कपलिंग के साथ कनेक्ट करना है।
कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि डिलीवरी होज को यहाँ से पहले बाहर निकालेंगे। ये होज बॉक्स कहीं कनेक्ट नहीं है, मैंने रखा ही है, तो इसको अपने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में अपने क्या करेंगे कि ये जो इसका पोर्शन है यहाँ वाला, ये आपको मैं अगर पूरा दिखाऊं तो अपने इसको कर लेते हैं यहाँ से ब्रेक। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और मैंने सिर्फ वीडियो के पर्पज़ से इसको यहाँ पे दिखाया है आपको। तो ये इसका रहता है मेल कपलिंग डिलीवरी होज का, और इसका जो फीमेल कपलिंग है ये रहता है अंदर की तरफ दूसरी साइड में। इस पर लग्स लगे हैं, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही हैं, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पूरा अगर मैं खोलूँगा तो यहाँ पे काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये रहता है इसका फीमेल कपलिंग। मैंने अभी आपको बताया कि ये जिसके लग्स होते हैं उसको अपने बोलते हैं फीमेल कपलिंग। अपने को क्या करना है अब कि जो ये ब्रांच है इसको डायरेक्टली यहाँ पे रखना है और थोड़ा सा पुश करना है। पुश करते ही ये जो आवाज़ आई है इट मीन्स कि ये कनेक्ट हो चुका है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। इसको यहाँ से अपने गोल गोल घुमा सकते हैं लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, और पानी जो है वो भी यहाँ से लीक नहीं होगा। एक बार जब इसको भरते हैं तब तक थोड़ा बहुत लीक हो सकता है, उसके बाद में ज़रा भी ये लीक नहीं होगा। इसको बाहर निकालने का तरीका यही है, लग्स को दोनों को बाहर पुश करो और इसको बाहर की तरफ खींच लो। इसको करने का तरीका वैसे ये रहता है कि अपने पैरों में इसको फंसा के ब्रांच को और दोनों लग्स को बाहर क्लिक करते हैं, तो वैसे ही ये ब्रांच अलग निकल जाती है। तो ये तो था ब्रांच और होज बॉक्स। ये वीडियो मैंने सिर्फ होज बॉक्स के लिए बनाई है कि आपको इसके बारे में पता रहे। ब्रांच के बारे में या फिर डिलीवरी होज के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल इनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको शॉर्ट में यहाँ पर मैं बता दूं कि जो डिलीवरी होज होते हैं ये दो प्रकार के आते हैं। ये जो आपके सामने अभी पड़ा है या फिर जो इस बॉक्स के अंदर है, ये दोनों ही सेम हैं, दोनों ही 15-15 मीटर के हैं और इनका डायमीटर है 63 mm का। डिलीवरी होज दूसरा भी आता है जो 30 मीटर के होते हैं, उनका भी डायमीटर सेम रहता है। अगर बड़ी आग लगती है या फिर जहाँ पर आग लगने के खतरे ज़्यादा हैं या फिर अपने हाइड्रेंट 30-30 मीटर या 60 मीटर की दूरी पर लगाए हैं तो वहाँ पर अपने 30 मीटर के डिलीवरी होज जो होते हैं उनका यूज करते हैं। नहीं तो 15 मीटर के जो डिलीवरी होज होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, हर जगह आपको ये मिलते हैं। इन डिलीवरी होज के अंदर वैरायटी भी आती है काफ़ी सारी, उनके बारे में अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कुछ ही टाइम में मैं आपको एक लाइव लोकेशन पे लेके जाऊँगा जहाँ पर अपने इस डिलीवरी होज को कनेक्ट करके ब्रांच लगा के और एक्चुअल अपने हाइड्रेंट को यूज करके देखेंगे कि कैसे पानी आता है और कैसे उससे प्रेशर निकलता है और वह कैसे आग को बुझाता है। तो इन सभी पे अपने एक लाइव लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ पर अपने देखेंगे। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सभी कमेंट्स देखता हूँ और उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर और इसी तरह के नए कंटेंट के साथ। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।